इसमें उस तरह का एफर्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरह का एफर्ट उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए दिया था। 4-7 दिन के अंदर आ जाएगा। आज 7 दिन के 3 महीना होने वाला। बहुत से बोलेंगे, आज ये सब नहीं बोलेंगे, आज एक ही बात बोलेंगे। बरेपुर कांड पर गुस्सा, न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस की साइलेंट रैली, सरकार पर उठे सवाल। बरेपुर रेप और मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता में कांग्रेस की तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट रैली निकाली गई, जहां लोगों ने पीड़ित को इंसाफ और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बरेपुर की दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में कांग्रेस नेता इमरान खान और प्रमोद पांडे की क़यादत में कोलकाता में एक साइलेंट रैली निकाली गई। ये रैली कोलुटोला इस्लामिया होटल के पास से शुरू होकर मोहम्मद अली पार्क के नजदीक पुलिस मोर्ग तक पहुंची। इस प्रोटेस्ट में हर धर्म, हर जाति और हर तबके के लोग शामिल हुए। हाथों में प्लकार्ड्स और मोमबत्तियां लेकर लोगों ने पीड़ित के लिए इंसाफ और महिला सुरक्षा की मांग उठाई। रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजीकर केस के बाद भी कानून व्यवस्था में वो सख्ती नजर नहीं आई जिसकी लोगों को उम्मीद थी। वक्ताओं ने ये भी कहा कि सरकार को अपराधियों के खिलाफ बिना किसी देरी के सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आरजीकर केस के दोषियों को जल्द सजा दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस पर पूरी तरह अमल नजर नहीं आया। उन्होंने बरेपुर केस के सभी आरोपियों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा देने और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने की मांग की। फिलहाल बरेपुर केस को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है और अलग अलग सियासी दल से इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये रैली हम लोग सिर्फ यूथ कांग्रेस की तरफ से नहीं निकाले हैं। तमाम मगरी बंगाल में जितने सोशल फोरम हैं, तमाम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग के हो चाहे मुस्लिम वर्ग के हो। जिस तरह से उस बच्ची के साथ अजमतरी करके उसे मार डाला गया है, ये काफी निंदनीय है। इस चीज को शर्मसार पूरे समाज को करता है। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूथ कांग्रेस अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में नवन्नों का भी घेराव करेगा, लाल बाजार का घेराव करेगा, जब तक उस बच्ची के कातिलों को सजा नहीं मिलती। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? देखिए, अभी तक तो हमें तो लगा नहीं कि पुलिस प्रशासन कुछ ऐसा कदम उठाया है। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग उसको इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, ये सिर्फ जुमली बातें हो रही, काम कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो इसमें उस तरह का एफर्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरह का एफर्ट उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए दिया था। मामले को कॉम्युनल रैंक भी दिया था। देखिए, बच्ची तो बच्ची होती है, वो कॉम्युनल नहीं होती है। उसको क्या पता हिंदू क्या है मुसलमान क्या है, उसको तो पता नहीं है ना। अब कॉम्युनल रंग देने वाले जो कॉम्युनल राजनीति कर आए हैं वो तो कॉम्युनल रंग नहीं देंगे। हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं सेकुलरिज्म का पार्टी है, हम लोग तो कॉम्युनल रंग नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद पांडे भी हैं। अगर कॉम्युनल रंग होता तो प्रमोद पांडे हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन शंकरनाथ हाजरा जी मौजूद है यहाँ पे। तो ये लोग अगर कॉम्युनल रंग होता तो ये लोग तो आज यहाँ पे मौजूद नहीं होते। ये लोग भी तो हमारे साथ हैं। आरजी करके वक्त में हम लोग देखा था रात का कई बार हुआ था, पूरे बंगाल की आवाम जैसा लगता है। इस बार वैसे कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, मिलेगा। ये भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन जब होता है ना, तूल पकड़ने में समय लगता है। जब तूल पकड़ लेगा ना तो ये जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है भाजपा की, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी बंगाल में। बंगाल में क्यों? ये लोग सिर्फ पैसे की राजनीति और ट्रेडिंग करके ही अपने नेतृत्व दिखा रहे हैं। इनकी क्षमता नहीं है। अगर इलेक्शन में सायर में चोरी नहीं होती तो शायद ये 40 सीट भी लेकर नहीं आते। तो बुलडोजर जहाँ चलेगा हम पहले आ जाएंगे सीना पे। नहीं, इलेक्शन में बहुत कुछ राजनीति होती है, लेकिन आज हम राजनीति करने नहीं उतरे। हमारी छोटी बच्ची की जो चली गई हमारे, उसके लिए उतरे। हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे। वो कौम इसमें गुजा दे रहे हैं, हिंदू धर्म एक कौम से। ये क्या है? आज पूरे जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं हम। जो चारों पुलिस अगर सख्त होती, पुलिस भी सख्त नहीं है तो और रेप नहीं होते। आप बताइए ना, अभया की माँ जो MLA बनी है, उन्होंने खुद पुकार की है। वो बोले थे अभया का 4-7 दिन के अंदर आ जाएगा। आज 7 दिन के 3 महीना होने जा रहा है।
तो कोई विचार संतुष्ट हम लोग नहीं है। वी वांट जस्टिस चाहिए। यूथ कांग्रेस इमरान खान के नेतृत्व में आज हम लोग उतरे हैं। कांग्रेस ही क्यों, हर कौम उतर चुकी है। आज रात को भी दखल होने वाला, कुछ जगह रात को भी उतरने वाले, तालतला एरिया में हमारी बहनें उतरेंगी। हमारे एक ही डिमांड है, जिसकी भी बच्ची गई है उसका डिमांड ये जो है सज़ा हो, उचित सज़ा। आज पुलिस यदि सख्त होगी तो आइंदा कोई रेपिस्ट रेप करने की कोशिश नहीं करेगा। और ये सरकार आई है चुनिंदा, क्या बोले, आपके झूठ बोलैया में आ गई है, भूलते भूलते आ गई है। SIR लेके आई है तो सरकार नहीं आती। इनका काम ही है राम मंदिर लेके आई हैं, वही राम मंदिर आप देखिए चोरी। देखिए वाक्य बहुत है बोलने का, आज ये सब नहीं बोलेंगे। जिस तरह बंगाल में ये चीज़ यूपी बिहार में हो रहा था, अब ये बंगाल में भी आम होते जा रहा है। तो जो सरकार यहाँ पे आई है वो ये नारा देकर आई थी कि दर्शन होगा तो सुबह में पकड़ेंगे, शाम में खर्च कर देंगे। तो क्या बंगाल की आवाम ये इसको सही माने या गलत माने? क्योंकि बंगाल की आवाम का भरोसा तो टूट चुका है, ये बात सही हुआ नहीं। क्या इस तरह की पिछली सरकार जो थी उस तरह ये भी सरकार इस बात को आस्ते आस्ते दाब देगी? यही होगा क्या? लोगों का भरोसा है कि सरकार बदली है तो इंसाफ मिलेगा, और ये लोगों को भरोसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या जो अपने बोले हैं सुबह में जमा होंगे, शाम में खर्चा होंगे, इसका इस बातों पे वो कायम है या फिर बातों से पलट जाते हैं? लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, जिस तरह भी हो, किसी की बच्ची हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी बच्ची हो, बच्ची बच्ची होती है। बच्ची को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ऐसा काम किया है उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी देना चाहिए। आज बोलने के लिए सच में शब्द नहीं है। ऐसा जो हालत है, बंगाल का जो हालत होते जा रहा है और भी बदतर से बदतर, बोलने के लिए आज सच में कोई शब्द नहीं है। सरकार बनी है तो इस तरह की क्या महिलाएं जी नहीं, एकदम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ये लग रहा है यूपी बिहार राज्य हो गया है। महिलाओं के ऊपर शासन चल रहा है। इतना खराब दिन आ गया है कि लड़की लोग निकलने से पहले सोच रही है, मम्मी पापा लोग सोच रहे हैं कि बेटी को भेजे ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, कहीं अच्छे से घर वापस लौटेगी कि नहीं। यही टेंशन लेके हम लोग के घर पे भी बहन है, दीदी है, माँ है। ये कोई उम्र का जो लिहाज नहीं करता है, वो 11 साल की लड़की को